नमस्कार। आज हम जानेंगे चौथे श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द आया। उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण भगवंत बतलाते हैं। श्लोक चौथा। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। श्लोक का अर्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बढ़ाई आदि में आसक्ति न करे। इनका भोग बुद्धि से भोग न करे। इनमें राजी न हो। प्रत्युत यह अनुभव करे कि ये सब विषय, पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं। ये आने जाने वाले और अनित्य है। फिर इनमें क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह न हो तो मनुष्य उसमें राजी हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। तात्पर्य है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती। जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने न होने में, आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं होती है, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फुरणा में लिप्तता होने से उस स्फुरणा का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है।
अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं। उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है, न अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है, और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। मन में होने वाली स्फुरणा यदि संकल्प का रूप धारण न करे तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरणा होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता ही है। अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है। पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए, कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं होता, और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहाँ कहा है कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहाँ कर्म योग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने चौथे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 5वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।